दोस्तों, जब बात ऊंट की आती है तो सबसे पहले चीज जो दिमाग में आती है वो है वफादारी। क्योंकि इंसान सफर करते वक्त ऊंट का इस्तेमाल भारी भरकम वस्तु को ले जाने के लिए करते हैं। जानवर का ज्यादातर इस्तेमाल रेतीले इलाकों में किया जाता है, जहाँ कुछ लोग मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ज्यादातर इस्तेमाल लगेज उठाने के लिए करते हैं। ऊंट एक ऐसा जानवर है जो एक बार में पूरे 21 लीटर तक पानी पीता है। साथ ही इनकी गिनती मासूम जानवरों में भी की जाती है, पर यह बात तो खैर पहले से जानते होंगे, इसलिए ये वीडियो थोड़ी अलग तरीके की है। जब ऊंट मर जाता है तो लोग सलाह देते हैं उससे दूर रहो, पर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या होता है कि जो लोग इसे प्यार करते हैं वो इसके मर जाने के बाद इसको छूने से कतराते हैं? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देने मैं आया हूँ, तो बने रहिए हमारे आज के वीडियो में। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा था, ऊंट एक बार में 21 लीटर या उससे भी ज्यादा पानी पी सकते हैं। यही कारण है ऊंट इतनी तपती धूप और रेगिस्तान में बिना रुके काम कर सकता है। ऊपर वाले ने ये खूबी सिर्फ ऊंट के अंदर ही दी है। इसके अलावा कोई भी जानवर इतना भूखा प्यासा इतने दिनों तक नहीं रह सकता। ये जीव ऐसा करने में सक्षम है। इसके पीछे का रीजन है उसका उठा हुआ पीठ। दोस्तों, उस उबर में ही ऊंट अपना पानी स्टोर करके रखता है और इतने दिनों तक काम करने का राज भी वही है। रेगिस्तान में काम करके जब ये थक जाते हैं तो उबर में जमा हुआ पानी और फैट इन्हें काम करने में मदद करता है। दोस्तों, ये तो हो गई उबर की तारीफ, पर यह बात तो आप जानते ही होंगे, जिस चीज की जितनी खासियत होती है उसका दूसरा पहलू उतना ही खतरनाक होता है। तो बात ऐसी है, ऊंट की यही खासियत इसके मरने के बाद एक बम का रूप ले लेती है, और इसलिए जब कोई ऊंट मर जाता है तो कोई इंसान इसके आसपास भी भटकने से कतराता है। तो आखिर ऐसा क्या है कि कोई भी वहां जाने से डरता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, जब भी किसी की मौत हो जाती है, फिर चाहे वो जानवर हो या इंसान, उसके शरीर में बहुत सी चीजें हो रही होती है, और मरने के बाद धीरे धीरे उसके शरीर के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म घर करने लगते हैं। वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे उस शरीर को डिकम्पोज करने लगते हैं, और ऊंट के साथ भी यही होता है, पर इसके साथ और भी कुछ चीजें जगह लेती है। दरअसल जब कोई ऊंट मरता है तो मरने के कुछ समय बाद उसके कुबड़ में मौजूद वाटर और फैट्स एक दूसरे के साथ मिलकर रिएक्शन करने लगते हैं। उसके बाद वो खतरनाक एसिड और गैस में बदल जाते हैं। जो गैस बनती है उसे मीथेन का नाम से जाना जाता है। आपको तो पता होगा, गैस किसी भी तबाही से कम नहीं। दोस्तों, जब कुबर में मौजूद पानी और फैट रिएक्ट करता है तब उससे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं, और ये एक धमाके के लिए तैयार करता है। इस रिएक्शन से ऊंट का शरीर इतना सड़ जाता है, बाद में ये बाहर से की गई कोई भी एक्टिविटी या अगर बाहर से किसी ने उंगली को छू भी लिया तो वो फट जाता है। उसके बाद उसके पेट की गंदगी अगल बगल फैल जाती है। ये नुकसानदायक तो है ही, पर इससे बड़ी मुश्किल है इसके पेट फटने की वजह से निकली मीथेन गैस किसी बॉम्ब से कम नहीं। शायद ये बात आप में से किसी को पता होगी, मरने के बाद एक ऊंट बॉम्ब भी बन सकता है। मेरा ख्याल पूछो तो शायद आप में से कोई भी शख्स इस बात को नहीं जानता होगा। वैसे तो ऊंट रेगिस्तान में सदियों से चलते आ रहे हैं, और ऊंटों को भी उस इलाके में पानी ढूंढते आता है जहाँ एक इंसान या कोई जीव पानी के लिए मर जाता है। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य के कारण ऊंट अपना हुनर खो रहे हैं। बदलते समय के साथ साथ ये ऊंट अब अपने मालिक के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो गए हैं। जब अपना मालिक पानी पिलाता है तो पीते हैं, और जब मालिक पानी नहीं पिलाता तो प्यासे रहते हैं। कभी कभी दोस्तों, हालत इतनी खराब हो जाती है कि जहाँ जहाँ नजरे जाए वहाँ दूर तक पानी नहीं दिखाता, वहाँ दूर तक पानी नहीं दिखता। इंसानों के लिए पानी के लाले हो जाते हैं, तो ऊंट को पानी कहाँ से मिलेगा? इसलिए ऊंट प्यासे रह जाते हैं। ऊंट इधर उधर घूमते तो है, मगर पानी ना मिलने की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। जान गंवा देने के बाद ये ऊंट इतने खतरनाक साबित होते हैं कि खुद मनुष्य भी इनके पास जाने से कतराते हैं। आइए जानते हैं ऊंट से जुड़े कुछ रोमांचक बातें जो आपको हैरान होने पर मजबूर कर देंगी। दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा, इंसानों की तरह ये ऊंट थूकते भी है। कभी कभी तो लोगों के ऊपर भी थूक देते हैं। बात तो थोड़ी हंसने वाली है, पर असल में वो मजे के लिए नहीं थूकते, बल्कि वो खुद को बचाने के लिए थूकते हैं। दरअसल वो इंसानों के ऊपर अनजाने में नहीं, जानबूझकर थूकते हैं। ये सभी इंसानों के ऊपर नहीं थूकते, सिर्फ उसी के ऊपर थूकते हैं जिनसे इनको खतरा महसूस होता है। ये उन पर थूककर उन्हें डराने की और दूर भगाने की कोशिश करते हैं। और आपने इस वीडियो में तो सुना होगा, ऊंट के कुबड़ में बहुत सारा पानी मौजूद होता है जिसे एक इंसान पी सकता है। इस फैक्ट के पीछे एक खतरनाक कहानी है। कई बार इंसान पानी के चक्कर में ऊंटों को जान से मार देते हैं, फिर ऊंट के कुबड़ से पानी निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपको पता होगी, रेगिस्तान में सबसे ज्यादा कांटों के पौधे पाए जाते हैं, और ऊंट उस पेड़ों को बड़ी आसानी से खा जाते हैं। इसकी वजह है उनके मोटे मोटे होठ और जीभ। अगर कोई अन्य जीव इस पेड़ों को खाते हैं
तो उसे उनकी नानी याद आ जाएंगी। अगर आप गौर करें तो पहले के जमाने में ऊँटों को जंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। जंगों में घोड़े के बजाय ऊँटों को भी ले जाना पसंद करते हैं। जंगली ऊँटों की एक प्रजाति होती है जिसे वाइल्ड बैक्टीरियन नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही स्ट्रांग होती है। इनको काबू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यही वजह है इनको कोई पालता नहीं। अब इन प्रजाति के ऊँट बचे नहीं। कुल मिलाकर 1000 के आसपास ही इन प्रजाति के ऊँट बचे हैं। इस प्रजाति के ऊँट ज्यादातर ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। इनका काम सिर्फ काम धंधे के लिए नहीं, बहुत सी चीजों के लिए बेहद अहम है। एक ऊँटनी के दूध में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। कई बार ऊँटनी के दूध से टीबी की बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है। ऊँट करीब 7 फीट ऊंचे होते हैं और 1500 किलो वजनी होते हैं। साथ ही एक ऊँट 40 से 50 साल तक जीते हैं।